सरस्वती वापस हो रही थी, कहीं कोई दाल नहीं गली, तो चलते चलते एक नारी नजर पड़ी जिसके दिल में राम नहीं थे, जिसके दिल में लखन नहीं थे, जिसके दिल में सीता जी नहीं थी। और इनकी जगह जिसके दिल में काम था, लोभ था, द्वेष था, और जिनके दिल में ये विकार बसे होंगे, वहां दाल गलेगी। और जैसे ही सरस्वती ने देखा इस कुबड़ी को, और उसके चित्त में बोले विघटन की जो हार्दिक इच्छा तो पहले से ही थी, लेकिन सरस्वती ने तो केवल आइडिया दिया, उपाय। मंथरा ने जो है अपने चित्त में ऐसा जाल बुना, ऐसा जान बुना, समय आ रहा था राम को राज तिलक करने का, क्योंकि दशरथ जी महाराज एक दिन दर्पण देख रहे थे, और दर्पण देखते देखते उन्होंने क्या देखा कि श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अश उपदेशा। राय शुभाय मुकुर कर लीना, राय शुभा। श्रवण के समीप में जब अब सफेद बाल देखे तो जैसे उनका मन बोल उठा हो कि अब ये राज मुकुट धरने के लिए नहीं, अब ये मस्तक तो तपस्या में लगना चाहिए, साधना में लगना चाहिए, भजन में लगना चाहिए। अब ये मुकुट तो किसी और के सिर पे रख दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो मन में विचार आया कि पद जुबराज राम कहूं देहूं, जीवन जन्म लाहु किनले, जीवन जन्म लाहु किनले। पद जुबराज राम कहूं देहूं। गुरु जी के पास गए दशरथ जी महाराज, उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी हो जाए उतनी जल्दी कर लो। दशरथ जी महाराज ये खुशखबरी लेकर के कैकेयी के भवन में सरप्राइज देना चाहते थे कि मैं अपने मुख से और इनको सीधे सीधे बताऊंगा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पीछे से कोई आग लगा गया है, हा? मंथरा ने और कैकेयी को ऐसा पढ़ाया। लेकिन यहां एक बात बड़ी प्यारी मुझे कहनी है माताओं से।
कुछ माता ये कहती हैं कि सुनो सबकी और करो मन की। ना, ये बात गलत है। यदि सबकी सुनने का अभ्यास किया तो मन की करने लायक रह ही नहीं जाओगे। यदि के कई ने यही तो सोचा था कि सुनने में क्या जाता, सुन लेते हैं, करेंगे तो वही जो हमें करना होगा। लेकिन जब बुद्धि सुन सुन के पलट जाएगी तो फिर क्या खाक मन का करोगे। और ऐसा ही हुआ। शुरुआत में तो के बड़ी नाराज हुई, बोले तेरी जीभ उखड़वा लूंगी जो मेरे बारे में, मेरे राम के बारे में, मेरी कौशल्या के बारे में ऐसा बोला तो। लेकिन धीमे 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 और बड़े उदासीन शब्दों का प्रयोग करती है। को नृप होय हमें कहानी, चेरे छाणे हम हो बकीरा। एरी मैया, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में जो घर में जहर घोलने आती है ना, वो सौदे पे जो बोले हमें तो कुछ लेना देना ना, हमारे यहाँ तो तुम्हें जो कुछ करना हो सो करियो, पर हम पे तो तुम्हारा बुरो देखो ना जा, तो समझ लो सबसे बड़ी चुगलखोर है। ऐसी की बात सुनना ठीक, जब तो का जो लेना देना ना, तो यहाँ काय को जीव चला रही अपने घर रहे हैं। और पता है ऐसे ऐसे लोग एडवाइस देने आ जाते हैं जिनकी घर में कोई ना सुन लो, हैं? अपने घर में जिनकी कोई सुन ना रो, मान ना रो, और दूसरे के घर में एडवाइस देने चले जाते हैं। तो जो ये कहती है ना, कहते कि मोए तो कोई दिक्कत ना है, पर मुंह पे तेरो बुरो देखो ना जा रो। ऐसे व्यक्तियों की बातों को सुनने से अपराध लगता है। मंथरा ने केकई की बुद्धि को ऐसा पलटा कि जो हितकारक थे वे अहित वाले लगने लगे, और जो अहित वाले थे वे हितकारक लगने लगे। चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है, चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है, और बिगड़ी हुई औलाद को बाप की हर बात बुरी लगती है। जो हितकारक है उनकी बात सहन न हो, समझना बीमारी भीतर घुस गई। और ये जो ईर्षालु लोग होते हैं ना, ईर्षालु, इनकी जो ईर्षा जो बीमारी है वो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। बोले कैसे? बोले नेक संग करो और तुरंत बाकी बीमारी दूसरे में आ जाएगी, हैं? और फिर डॉक्टर भी सफल होने वाले, डॉक्टर भी घबरा जाएंगे। चूंकि बीमारी बिना चलेगी तो मरना तो बिना ऊपर है, क्योंकि कोरोना किसी का सगा नहीं है ना, वो उसने डॉक्टर मार डाले। तो ऐसी बीमारी जब लगती है, डॉक्टर कौन है? सदगुरु। डॉक्टर कौन है? वैद्य है, नहीं सदगुरु, वैद वचन विश्वासा। तो गुरु भी फिर डरने लगता है? गुरु भी सोचने लगता है कि कैसे हूं। वो भी बड़ी सावधानी पूर्वक उस मरीज को देखता है जिसमें कोरोना आ जाता है ना, है? मुंह पे लगावेगो, फिर हाथन में लगावेगो, है? वो पहले आप लोग तो किसानों सब जानते होंगे, पहले अपने बैलन के मुंह पे वो लगाया जा तो का मुछी का, है? काऊ के खेतों में मुंह नहीं मारे, हैं? मुछी का लगाया जाता ना। अब बैलों के नहीं, कोरोना ने आदमी के मुंह पे मुछी का लगाए दो, है? और बताए
हमने तो बैल के मुंह पे ही मुसीका लगायो, कोरोना ने हमारे मुंह पे लगा दो, हाथन पे लगा दो, हैं? पूरे शरीर में जो डॉक्टर होते हैं ना, वो पीपी किट पहन करके जाते थे, ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये जो ईर्षा है ना, ये बड़ी बेकार बीमारी है, बड़ी बेकार। पहले आई मंथरा में और मंथरा को नेक संग करो। अच्छा पता है कोरोना आ रहा है इस बात की पहचान क्या होती थी? बोले छींक आई है, छींक आने लगी तो समझ लो मामलो, छींक आमत कहो तो आदमी डर पे के भागे जाते हैं, बोले भैया भागो, हैं? तो छींक का मतलब क्या है? छींक जो है ना, अंदर आते हुए कीटाणु को बाहर फेंकती है। छींक जो है अंदर जो प्रवेश कर रहा है उसे बाहर फेंकती है। ऐसे ही पहले ये विकार आते हैं, तुम बाहर फेंकोगे, है, लेकिन वो तो इतना मजबूत होता है कि तुम फेंकते रहो, वो तो भीतर घुसी जागो, हैं? ऐसे ये ईर्षा का विकार है, इसे कहते हैं संक्रामक। मानस रोग कछुक में गाए, है सबके लगे विरले न पाए, है सबके लगे विरले न पाए। मानस रोग कछुक में गाए, है सबके लगे विरले न पाए। अब दशरथ जी महाराज तो बड़े साहब खुशी में जा रहे, सरप्राइज देने के लिए ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा। लेकिन मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में ऐसा वायरस डाला कि वो सर्पराज को षड्यंत्र देखने लग गई, सर्पराज को षड्यंत्र और सरल को षड्यंत्रकारी देखने लग गई। अब राजा का प्यार दिखना बंद हो गया, षड्यंत्र दिखना चालू हो गया, हैं? क्योंकि नजरें बदली, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। मंथरा जो कैकेयी की भावना बदल गई, और भावना बदलते ही धर्मात्मा भी पापात्मा दिखने लग गया। दशरथ कौन है? धर्मात्मा, और दिखने लग गए पापात्मा। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। दशरथ जी ने कैकेयी के भवन में जाकर के पूछा दासी से कि कैकेयी कहाँ है? दासी ने कहा उस समय उस एक कमरा होता था, जब किसी को क्रोध करना है, कोप करना है, गुस्सा करना है, शिकायत करनी है, तो उस कमरे में पहुंच जाना। कमरा होता था, जैसे अभी हमारे यहाँ कमरे होते हैं, बोले ये अतिथियों के लिए है, गेस्ट रूम है, और बोले ये सोने बैठने के लिए, बोले बेडरूम है, बोले ये भोजन पानी करने के लिए है, बोले डाइनिंग रूम। ये तो ठीक है, लेकिन जब कोई गुस्सा, क्रोध, शिकायत
और ए बातें भर जाए तो बाकी लिए कोई रूम है? बोले नहीं है। तो बोले फिर एक को अलगते नहीं करोगे तो सब में फैलावेगा है? अलगते रूम नहीं दोगे तो फिर वो सारे रूमों में उस वायरस को फैलाएगा। इसलिए बाजमाने में कोप भवन होता था, है? उसे यदि आज के इन शब्दों में कहा जाए तो टेंशन रूम है, कि जब टेंशन करनी हो तो बा में चले जाओ, अकेले एक कमरा खराब करो, पूरे घर खराब मत करो। तो जब केकई टेंशन मोड में गई तो टेंशन रूम में चली गई। और जैसे ही पता चला दशरथ जी को कि टेंशन रूम में, टेंशन मोड में आ गई केकई, तो दशरथ जो है, जिसके लिए इंद्र भी सिंहासन छोड़ता था, हैं? वो घबरा गए कि ऐसे खुशी के मौके पे जी ऐसो का है गो, हैं? और पता है हमारे भारत में ये गृहस्थी आदमी मेहनत से नहीं डरता। कितनी करवाए ले, न हल चलाने से डरता है, न फावड़ा चलाने से डरता है, न मजदूरी करने से डरता है। एरी मैया कितना मेहनत करवा ले, डरता नहीं है, थकता नहीं है, घबराता नहीं है। बस एक काम से घबराता है कि लौट के घर पहुंचूं तो कहूं गृह मंत्री को घर मोह जो है फूलियो वो नहीं होना चाहिए है? यदि गृह मंत्री का मुंह फूला हुआ है तो मामला सब फिर वो थक जाता है? और यदि कितनों मेहनत करके आए होए, यदि गृह मंत्री ने थोड़ा सा मुस्कुरा के देख लिया तो सारी थकान खत्म हो जाती है? हमारे पंडित जी एक बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। बोले बात सत्य होती है तो गुरुजी ताली बजती है। तो ताली, तो बात तो जो है, मानस तो एक ऐसी कथा है रामायण की जो दिल के भीतर तक की बात को, अपने हृदय की बात को ला करके खोल के रखती है। तो मैया आप एक पंक्ति गाती हो, फूल मांगू ना बहार मांगू, है ना? गाती हो ना? लेकिन आप ये नहीं सोचती हो कि आदमी भी ये चाहता है कि न सोने को हार मांगू न कुछ और मांगू, है? वो ये चाहता है कि तुम खुश बने रहो और घर को खुश रखो, है? इतना ही तो चाहता है। और उसने तुमसे कब सोना चांदी मांगा है? तुम तो फिर भी झूठ बोलती हो, न फूल मांगू न बहार मांगू, है? झूठ बोलती हो ना? जब जब मौका आता है, चाहे वो करवा चौथ को होए, चाहे कोई और होए, हर मौके पे तुम्हें कहीं न कहीं से, दतिया से नहीं तो ग्वालियर से नहीं तो डबरा से शॉपिंग करने का है। लेकिन आदमी नहीं मांगता है। वो कहता है कि मेरे माँ बाप को खुश रखो, मेरे घर को खुश रखो और तुम खुश रहो, है? बाकी तुम मेरी प्राण ले लो, है? मेरी जान ले लो, है? मेरा पैसा ले लो, है? आदमी यही तो कहता है। लेकिन इतना देने करने पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट न मिले तो फिर बेचारा आदमी थक जाता है। इसीलिए कह रहा था, आदमी काम से नहीं थकता है, मेहनत से नहीं थकता, लेकिन घर में जब मुंह फूले हुए होए तो फिर बेचारे को है वो थक जाता है। दशरथ जी महाराज जैसे ही आए सूख गए साहब, इतना बड़ा वीर राजा सूख गया। कैकेयी ने दशरथ जी से बहुत देर तक तो संवाद ही नहीं किया। फिर जैसे तैसे उन्होंने कहा कि बोल तो सही, मुझे पता तो पड़े बात का है, हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे तुम्हारे पास 2 वरदान उधार हैं। बोले हैं? मैंने कब मना किया?
बोले दे दो, बोले ले लो। तो पहले वरदान में वो भरत को राज तिलक, और दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग लेती है। दशरथ जी महाराज धरती पे गिर पड़े, बोले ये क्या हुआ? कवने अवसर का भयऊ, कवने अवसर का भयऊ, गयऊ नार विश्वास। एक ऐसा धर्मात्मा राजा, इतना विश्वास करने वाला, उसका विश्वास तोड़ डाला। दशरथ जी ने बहुत समझाया कि देख तू मेरा कुछ बुरा नहीं कर रही है, अपना ही बुरा कर रही है। तू दुनिया में मुंह दिखाने लायक न रह जाएगी। आज तेरा पूरी अयोध्या में नहीं, पूरे विश्व में तेरा सम्मान है, तुझे लोग पूजते हैं तेरी उदारता के कारण। ये तेरा ओछापन न तुझे यहां मुंह दिखाने लायक रहने देगा और न, लेकिन जब बुद्धि बिगड़ती है ना तो फिर उपदेश काम नहीं करता है। केकई के मुख पे इस मंथरा के संग ने एक ऐसा दाग लगाया जो लाखों वर्ष बीत गए अभी तक छूट नहीं पाया है, हैं? कपड़ा पे कोई दाग लगे तो साबुन से छूट जाएगा, हैं? कपड़ा पे कोई दाग लगे तो साबुन से छूट जाएगा, सर्फ से छूट जाएगा, पानी से छूट जाएगा। लेकिन जब किसी के व्यक्ति के जीवन पे कोई दाग लगता है ना, आहा, उसके लिए कोई साबुन नहीं है, कोई पानी नहीं बना है। दशरथ जी महाराज ने पति होकर के भी हाथ जोड़े, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू कितने लोगों का भविष्य खराब करने जा रही है, तेरे को पता है? तुझे कोई क्षमा नहीं करेगा। जब ये वनवास हुआ ना, उसके बाद केकई को जो दासी रोटी देने जाती थी ना उसके महल में, तो वो दासी जो है ना अपने वस्त्र का ऐसे आड़ करके और यूं थाली सरका के आती थी। किसी ने पूछा ऐसा क्यों करती हो? बोले ऐसी को मुंह देखूंगी है जिसने अपना पति खा लिया, जिसने राम जैसा बेटा, सीता जैसी बहू है, लखन जैसा सेवक, जिसने कौशल्या के पेट पर लात मारी जो बिल्कुल निर्दोष थी, इसका मुंह देखूंगी। जिसका मुंह जिसकी दासी भी न देखना चाहती हो, है? ऐसा जीना भी क्या कोई जीना है? ऐसा जीवन भी क्या कोई जीवन है? दशरथ जी ने ये सारी बातें बताई थी। जब राम जी लौट के आए थे ना युद्ध करके, तब केकई से मिले तो केकई से कहा, मां तूने कितना बड़ा कलंक सहन किया है, कुछ मांग ले। पता है केकई ने रो करके एक ही बात कही कि मेरे भरत ने मुझसे मां कहना बंद कर दिया है। यदि राम तू मुझे दे सके तो मेरा मातृत्व वापस दे दे, बस मेरा बेटा मुझसे राम कहना प्रारंभ कर दे, एक बार राम कहला दे, एक बार मां कह दे मुझे, बस मेरे जीवन की तसल्ली हो जाएगी। जब भरत जी को बुलाया राम जी ने, है कि मैं कुछ मांगना चाहता हूं, तब भरत जी ने सीधे सीधे एक बात कही कि मेरे प्राण ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, पर मेरी एक प्रार्थना, मुझसे ये मत कह देना कि मैं उससे मां कह दूं, क्योंकि उसी दिन से मेरी मां मर गई जिस दिन से मेरे प्रभु को मुझसे दूर करने का प्लान किया था, हैं? उस दिन मेरी मां मर गई। इस बात को दशरथ जी ने बहुत समझाया था, लेकिन विनाश काले
विपरीत बुद्धि के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तरस जाएगी रानी मैया कहलवाने को। तरस जाएगी रानी सबसे मिलने मिलाने को। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को।
नरक जाने को। कैकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। राम प्राणों से प्यारे हैं, नैनों के तारे राम प्राणों से प्यारे हैं, नैनों के तारे तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। सबसे मिलने मिलाने को। कैकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी तू तरस जाएगी रानी। सबसे मिलने मिलाने। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। कैकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने। जिसको सबसे पहले आना चाहिए था आज वो आ रहा है आदमी।
सबसे पहले यही हमको इधर, अच्छा दोनों आए हैं। सबसे पहले यही हमें पकड़ के लाए थे ग्वालियर से दतिया जिला में। एक बार जब कोई बीज बो देता है, फिर वो फसल बढ़ते 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 बढ़ते, हाँ? ये दतिया जिला में तुम्हारा बोया हुआ बीज है जो आज इतना फल फूल रहा है। तुम्हारे साथ जो आई हैं उन्हें खड़े करना है एक बार। अच्छा, धन्य है ये बच्ची, धन्य है। ये समझ लो आदमी तो ठीक ही होते हैं खैर, लेकिन माताओं के करे धर्म का काम आगे बढ़ता है। इस बच्ची ने जो है सबसे पहली बार कौन सी सन रही होगी जो जगन्नाथ पहली कथा हुई थी? 2013। तब इस बच्ची ने हमको पकड़ा था, ग्वालियर से पकड़ के दतिया दिखाई, और फिर दतिया देखते देखते सिद्धेश्वर महाराज के दर्शन करा दिए। न उस समय हम वहां आए होते, न आज हम यहाँ आए होते। बैठ जाओ। एक बात मुझे नहीं कहनी चाहिए पर मैं कह देता हूं। देखो, संस्कार ये होते हैं कि अब वो चाहती तो इस अहंकार को लेकर के कि मैं कथा करा चुकी हूँ, महाराज जी को मैं लेके आई थी, तो भीड़ को चीरती हुई फाड़ती हुई यहाँ आ सकती थी, है ना। बहुत से लोग आते हैं, आ जाते हैं, लेकिन कथा में कोई विघ्न न पड़े, है ना। कथा सुचारू रूप से चलती रहे, है? नहीं, उसका हौदा है कि वो यहाँ आकर के बैठे, लेकिन ये भी पीछे ही बैठ रहा था, बुलाने पर आगे। इसे कहते हैं संस्कार, है ना। मुझे कहना यह है कि कभी कभी अपात्रता गड़बड़ कर देती है। अभी इनसे कुछ देर पहले कुछ लोग यहाँ जबरदस्ती आए, फिर यहाँ बीच में बैठ के सेल्फी ले रहे, और आए थे कथा सुनवे, और मेरी तरफ नहीं पूरी जनता की तरफ उनकी निगाहें थीं, तो वो ऊंचे, मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि संस्कार के बिना यदि हमें ऊंचाई भी मिल जाए तो हानिकारक हुआ करती है, दुखदायक होती है। बात समझ में आ रही? और संस्कार हो फिर ऊंचाई मिल जाए तो समाज का कल्याण कर देती है। हमारे पंडित जी कह रहे हैं कि परिचय तो बताओ। ये जिगना से आए हैं, और अरे हम तो दाऊ दाऊ कहते हैं, सब लोग दाऊ कहते, दाऊ के नाम से हम जानते हैं। नाम भूल गए क्या? वकील, वकील, हाँ, वकील सिंह दाऊ जो सब कहते। और बाकी हम तो हाँ ये उसमें नौकरी करते थे पुलिस में, तो इनका एक मकान था, उस मकान में एक बार रहने का मौका मिला, और तभी मकान से बाहर थे, हम मकान में भीतर थे। तब इनका संकल्प रहा कि हम भी अपने क्षेत्र में ले जाएं। उस समय के ये बोए हुए बीज हैं, वहीं से धीमे धीमे ये छता फता, अच्छा छता ही है, केवल फता नहीं है। अच्छा, छता में कथा है, छता में कथा,
फिर वहां से हमको रोटी 2 रोटी खिला के पोट लिया लोगों ने सिद्धेश्वर पर। हैं? खाती बाबा पे 2 रोटी खिलाई, बढ़िया नमक मिर्च डाल करके सीकारो देते रहे हम 3 घंटा तक। हैं? उस समय संकल्प छूट गया था कि यहाँ आना है, कर्जा चुकाने आए हैं। जब कमेटी से मैंने बीच में मना किया था, मैंने कि मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, द्वारिका में पानी बदला, गला बैठ गया, किसी भी कीमत पर बोला नहीं जा रहा था। लेकिन वो खाती बाबा के जो कमेटी है और जो सिद्धेश्वर की कमेटी है और जिन आदमियों ने हमें मटर खिला दी थी, वो बोले मटर खिलाइए, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। मैंने कहा भैया वो है क्या मटर वाले यहाँ हैं? कहाँ चले जाते ये लोग? बोले हमने मटर खिलाइए, चुका के जाओ, व्यवस्था में लगे होंगे, है ना। मैंने कहा भैया आएंगे, जैसा होगा देखा जाएगा। तो जो छता में जो कथा हुई थी वैसी कथा हो नहीं पा रही है। मेरा जो एक स्वास्थ्य में जो दम होनी चाहिए ना भाई, तभी तो नहीं करेगी बात, तो है ना। लेकिन जी है कट रही है, लेकिन जो मेरे मन से होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई है। ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ, तुम बाद में कह डोलो कि वो बात नहीं आई जो छता में आई का ही है, तो वो किन्हीं कारणों से है ना। हाँ, ये बात मैं स्वीकार कर रहा हूँ। वैसे पंडित जी तो जो कह वो चाह रहे हैं कि छता की बात ही अलग है। हाँ छता में जब हम पहली बार आए तो लोग बार बार कहें बब्बा की कृपा है, बब्बा। अब हमें पता नहीं बब्बा को है, मैंने कोई डोकरा होगा है। तब एक जना बालक जो है वो संजू, वो हमारे कान में बोले हनुमान जी तो बब्बा कहता है। ए मैंने कि मर गए। हम सोच रहे बब्बा आवे को बात हम कैसे बतराएंगे हैं। फिर जब जयकारे लगन लगे बोले हनुमान बब्बा की, तो समझ में आई है? हाँ बिल्कुल सही बात। ये संतों की कृपा, ये महापुरुषों की कृपा है। अच्छा, आज एक नई बात घटित हुई, हमें पता नहीं चला। आज एक नई बात घटित हुई, वैसे मैं कहना नहीं चाह रहा था पर प्रसंग चल गया तो कह दूं। आज हम दतिया से निकले तो एक भक्तों की टीम आई। ऐसे नए नए बालक थे, माला फूल लेकर के हमारी गाड़ी घेर ली। गाड़ी घेर ली, हमने गेट खोला, उन्होंने माला डाली। मैंने कहा भैया कोई सूचना नहीं, तुम कौन हो, कहाँ के हो? तो बच्चे, उनमें एक जो है नई उम्र के सांवरे से, बोले कि सिद्धेश्वर के असली पुजारी ये हैं। अब हमको तो पता ही नहीं। बोले सिद्धेश्वर के, उनकी गाड़ी पे भी और खाती बाबा के पुजारी भगत जी कह रहे थे, भगत जी कुछ ऐसा कह रहे थे। बोले ये हैं। तो मैंने कहा भैया हम तो हमारी हृदय में तो सब असली हैं, हमें ना पता कौन असली है कौन नकली है। हमारे तो हम कथा करने आए। आपका भी स्वागत है, इनका भी स्वागत है ना। जो भी रहा हो, मैंने आपकी जानकारी के लिए बात चली तो बताई जी। तो आइए कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी,
तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक जाने को। ये नरक और स्वर्ग कुछ लोग कहते हैं ना धरती पे ही है, धरती पे ही है ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा कह सकते हैं धरती पे भी है। नरक और स्वर्ग धरती पे भी है, लेकिन नरक भोगने की स्वर्ग भोगने की टोटल सुविधा, फुल सुविधा धरती पे नहीं है। उसकी थोड़ी से कुछ वानगी, कुछ ट्रेलर हैं धरती पे, पूरी सुविधा नहीं है। जैसे मान के चलो हथलई में कोई आदमी बीमार हो जाए तो पूरी सुविधा हथलई में थोड़ी है, दतिया में भी नहीं है, ग्वालियर में भी नहीं है। ये तो बढ़ते 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 हैं, यहाँ थोड़ा सा उपचार है। कोई अपनो गांव को कोई डॉक्टर होगा तो मुझे कहोगे भैया इतना कर दूंगा, गोली दे के इंजेक्शन दे के दतिया तक पहुंच जाओगे। लेकिन पूरी सुविधा तो तुम्हें दतिया मिल जाएगी, लेकिन दतिया में जाओगे तो यहाँ तक ज्यादा, लेकिन वो यूँ कहोगे भैया यहाँ तक तो मैं कर लूंगा, यहाँ से आगे तुम ग्वालियर ले जाओ। है तो ऐसे ही धरती पे नरक भोगवे की छोटी मोटी सुविधाएं तो हैं, लेकिन पूरा नरक तो अलग ही है। अच्छा, नरक गया कि स्वर्ग गया, कोई इंसान इसका पता कैसे लगता है? एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी महाराज वेदांत पढ़ करके काशी से लौट रहे थे। एक जगह रास्ता में एक घर पड़े, वह जमाने की बात, वाहन चलते नहीं थे, पैदल पैदल अपने माथे पे ग्रंथन धर के चले आ रहे। एक दगरे के किनारे एक घर था, उसमें एक माता जी से कहा, माता जी हम अंधेरा हो गया, रात यहाँ विश्राम करना चाहते हैं, सुबह चले जाएंगे। बोले आराम से करिए। विश्राम करने लगे। सवेरो जब भयो तो सुबह एक अर्थी निकली, राम राम सत्य है, राम राम सत्य कहते हुए। उस माई ने अपने एक बच्चे से कहा, बेटा जाना देख के आना, जी बूढ़ो नरक गयो के स्वर्ग गयो, जरा देख के आइयो। वो छोटा सा बच्चा गया, उसने जाकर के मम्मी से बताया, बोले माँ ये तो नरक चला गया। अब पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह गई कि जी तो मैं न वेद में पढ़ी न शास्त्र में पढ़ी, कहूं कि जाते वही आदमी देख के कोई बता दे कि नरक गयो के। बोले जी मोती ज्यादा कोई पढ़ी लिखी है, वो जाके नेक नेक से बच्चा। बोले मेरो तो वेद पढ़े वही बेकार है। अब धोना मुनि में लग रहा हो कि जाते जा विद्या कैसे पूछूं, कि यहीं से जान लेती है कि कौन नरक गया कौन स्वर्ग गया। लेकिन अब काशी से पढ़ के आया, वेदों का ज्ञाता, उसका अहंकार झुके तो कैसे झुके किसी के सामने, ये समझे कि वैसे ही ग्रंथ लेके डोल लो। और बिना झुके विद्या मिलती नहीं है, हैं? अब क्या करें, काफी देर हो गई। इतनी देर में 1 घंटा 2 घंटा बाद कहा एक अर्थी और जा रही थी। शमशान घाट के रास्ते पे लगभग उसका घर था, तो हर अर्थी वहीं से गुजरती। उसने कहा, एक बच्ची, छोटी बच्ची उसकी दूसरी, बोले बेटा जाना जरा देखना। बच्ची देख के आई, बोले माँ ये तो सीधा स्वर्ग गया, नॉन स्टॉप वाया नहीं है, सीधे नॉन स्टॉप फ्लाइट है। फ्लाइट 2 तरीके से जाती हैं, वाया और एक नॉन स्टॉप। बोलिए सीधा डायरेक्ट स्वर्ग गया। अब पंडित जी पर क्यों नहीं गया, पंडित जी ने बोले जो कुछ बेइज्जती होगी सो आ जाएगी। सो जाके वाने सीधो देवी के पावन में माथो टेक हुई कोशिश करी, देवी ने पकड़ लिया। अरे पंडित जी क्या आप ऐसी क्या ऐसे आप मुझे, आप वेद पढ़ के आए हो, काशी से आए हो, विद्वान हो, वेदांत पढ़े हो, वेद पढ़े हो। बोले नहीं मैंने सब कुछ पढ़े हो पर जीव विद्या मुंह पे ना है,
कौन सी विद्या? बोले तुम गैल चलते मरे मराई का आदमी को बता देती हो, तुम्हें बच्चे बता देते हैं, तुम हैं? अरे पंडित जी ये तो छोटी सी बात है, मैं आपको बता देती हूं। बोले जब व्यक्ति मरता है तो उसके पीछे जाने वाले लोगों में हलचल होती है, वो हलचल बताती है कि ये नरक गया कि स्वर्ग गया। जिस व्यक्ति ने दुनिया में लोगों को सताया, लोगों को दुखी किया, परेशान किया है, बाकी पीछे लोग ये कहते हुए जाते हैं कंटी कटी मरेगा तो बढ़िया रहा, गांव में शांति आएगी है, और रोते नहीं है, हंसते हुए जाते हैं, और ज्यादा नहीं जाते, थोड़े बहुत जाते हैं। ये 2-3 बातें बताती हैं कि आदमी के कर्म अच्छे नहीं थे, और कर्म अच्छे नहीं थे तो स्वर्ग जा ही नहीं सकता, नरक जाएगा। और बोले स्वर्ग, बोले जब उसके पीछे जाने वालों की आंखें भरी होती हैं और हर व्यक्ति कहता है कि भैया जा को एहसान नहीं चुका पाऊंगा। वो किसी का एहसान लाद के नहीं जाता, दुनिया पे एहसान छोड़ करके जाता है। उस व्यक्ति को स्वर्ग जाने से कौन रोकेगा? पंडित जी आप ही बताइए। उसके पीछे जाने वाली जनता बता देती है, हैं? इसमें वेद की क्या जरूरत है? लोगों का हृदय बताता है, लोगों की आंखें बताती हैं, लोगों की जवान बताती है, हैं? ये स्वर्ग गया या नरक गया। कर्म अच्छे कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी तो दवा करने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी दवा करने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का। दवा करने से
क्या होगा, किया परहेज ना कुछ भी। तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक जाने को। भैया जब राम जी का वनवास तय हो गया तो राम जी ने सीता जी को बहुत समझाया कि वहां जाना तुम्हारा उचित नहीं है। और लक्ष्मण जी को पता लगी, वे दौड़े दौड़े आ गए। जब लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, उनको भी समझाया, लेकिन लक्ष्मण जी भी नहीं माने। तो राम जी ने कहा जाओ मां से विदा ले आओ। और लक्ष्मण जी जैसे ही सुमित्रा के पास पहुंचे, मां ऐसे ऐसे बात है, भगवान ने मुझे मां के पास विदा लेने के लिए भेजा है। सुमित्रा ने कहा बेटा तू गलत आ गया, तू गलत आ गया। यदि मां से विदा लेने की बात कही थी तो मैंने तो तुझे बचपन से एक ही बात पढ़ाई थी कि तात तुम्हारे मातु वैदेही। बेटा मुझे ये आशा नहीं थी कि तू देह के रिश्तों को इतना महत्व देगा। मैंने तो तुझे आध्यात्मिक रिश्तों का ज्ञान कराया था। ये संसार के नाते बहुत ज्यादा मान्य नहीं है। ये तो तब तक है जब तक अध्यात्म में प्रवेश नहीं हो रहा। लेकिन तू तो सुमित्रा का बेटा था और सुमित्रा ने तुझे सिखाया था। मैं तेरी मां जरूर हूं शरीर की, पर तात तुम्हारे मात वैदेही। लेकिन चल कोई बात नहीं, अब तू आ गया है तो तेरी मां तो वैदेही है, जानकी है, लेकिन मैं तेरे गुरु का फर्ज अदा करती हूं। यहां से जाकर के मां को प्रणाम करना और उन्हीं से विदा मांगना। बोले वो पूछा कि ये ऐसा क्यों? तो कहना मेरे गुरु ने कहा है, मैं तेरी गुरु हूं। सुमित्रा कहती है और कितनी प्यारी बात कहती है कि लक्ष्मण तुम क्या समझ रहे हो, राम को मंथरा ने और केकई ने वनवास दिलाया ना। तुम्हारे हे तो राम बन जा, तुम्हारे हे तो राम बन जा, दूसर है तो तात कछुना। दूसर है तो तात कछुना, तुम्हारे है तो राम बन जा। लक्ष्मण भूल गए तुम्हारे फन पे जब बोझ झेल नहीं रहा था, जब वजन बहुत बढ़ गया था, और जब तुम गौ माता के साथ, धरती माता के साथ, देवताओं को लेके, ब्रह्मा जी को लेके, भोले बाबा को लेके जब भगवान से प्रार्थना करने के लिए गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम वजन हल्का कर देंगे। उसी के कारण तुम्हारा वजन हल्का करने के लिए राम बन जा रहे हैं। अब सुन, तू सेवा में जा रहा है ना, जा, मेरा आशीर्वाद है, पर मेरी कुछ बातें याद रखना, काम आएंगी। रास्ते में विघ्न आएंगे, उन विघ्नों से तू पार चला गया तो सेवा में पार जाएगा, और उन विघ्नों में उलझ गया तो तुझे बीच रास्ते से लौटना पड़ेगा। तू पार जाना चाहता है कि लौटना चाहता है? बोले मैं पार जाना चाहता हूं। तो बोले याद कर ले मेरी कुछ बातें।
जब कभी किसी परमात्मा या महात्मा की सेवा में कोई सेवक जाता है तो उसके जीवन में कुछ घाटियां आती हैं, कुछ घाटियां, कुछ चढ़ाव आते हैं, कुछ उतार आते हैं, और उनको जो पार कर जाएगा उनमें उलझेगा नहीं, वो पार जाता है। बोले क्या नाम है उन घाटियों के? तो सुमित्रा कहती है, बेटा पहली घाटी है राग, राग रोष ईर्षा मद मोहू जन सपने हो इनके बस हो। पहली घाटी है राग। यदि तूने राम के चरणों के अलावा कहीं भी राग किया, वस्तु में, व्यक्ति में, शरीर में, खान पान में, मान में, प्रतिष्ठा में, राम के चरणों को छोड़ करके तेरी दृष्टि कहीं भी गई, वहीं तू फैल हो जाएगा। पहली घाटी। और सुन, कभी कभी नए नए लोग आएंगे और राम उनकी प्रशंसा करेंगे, बड़ाई करेंगे, और कभी कभी कहेंगे कि तू मुझे लक्ष्मण से दुगना प्यारा है। जब तू जन्म से सेवा करेगा और वो तत्काल मिले होंगे, फिर भी तेरे से दुगने प्यारे कहे जाएंगे। उस समय यदि रोष आ गया, तुझे गुस्सा आया, क्रोध आ गया, तो समझना तू गया काम से। उस घाटी में अटका रह जाएगा, पड़ा रह जाएगा। रोष मत कर देना, ये लक्ष्मण के संग जा रही है सच्चा। एक एक आप जो रामायण पढ़ते हैं वो समझ रहे होंगे कहां कहां लक्ष्मण जी की शिक्षा काम आई। जिस समय हनुमान जी से कहा था ना, तय मम प्रिय लक्ष्मण से दूना है, बास में कोई छता को के दतिया को हो तो टाट कमंडल फेंक के जे भागतो कि हम मरे जा रहे हैं, तुम्हें जे आज जो मिलो बंदर जे दूनो है गो है, तो जाइए राखो, हम चले अपने घर हैं। कोई हो तो हम कर करके मर गए। जो कल इस पार्टी में थे, जो आज इस पार्टी में, कल इस पार्टी में क्यों हो जाते हैं? वे यही तो कहता है कि 5 साल है गई कार्यकर्ता बने, जे करते रहे, जे करो, जे करो, हैं? तो सुमित्रा कहती है, बेटा सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म ऐसे ही नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। सेवक कहलाना सरल है? हमारे जा कथा के जो यज्ञ के जो कार्यक्रम में जिनके बिल्ला लटके हैं ना, बिल्ला लटकाए वो सरल है, लेकिन बिल्ला निभाए वो, आया ना बोलो, निभाए वो बड़ो कठिन है। बिल्ला का लटकाना तो क्या है, हाल लटक जाएगा 2 मिनट में, हैं? रिश्ता बनाना सरल है, लेकिन रिश्ता को जिंदगी भर, बोलो बोलो, निभाना वो बहुत कठिन है। तो लक्ष्मण को ये कई घाटियों के नाम गिना रही है मां। आज मैंने आपको 2 घाटियां बताई, राग और रोष। कुछ घाटियां बाकी रह गई हैं, अब इन घाटियों की चर्चा करेंगे कल। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब खड़े हो जाइए।